आज का भी वीडियो बहुत स्पेशल है उन सारी न्यू मॉम्स के लिए जिन्होंने अभी अभी एक नई जर्नी शुरू की है। साथ में उनके साथ रह रहे उनके पार्टनर्स के लिए, उनके इन लॉज और उनके मॉम डैड के लिए। एक फीमेल जो अभी अभी माँ बनी है, उसने सिर्फ एक बच्चे को नहीं जन्म दिया बल्कि उसने अपने आप भी दोबारा जन्म लिया है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से प्रेगनेंसी के बाद एक फीमेल फिजिकल, सोशल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर अलग अलग तरह के चेंजेस फील करती है। साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे एक माँ को अपने बच्चे की परेशानी पहले ही पता चल जाती है, चाहे वो पास हो या दूर। क्यों एक माँ एक छोटी सी आहट के साथ उठ जाती है अगर उसका बच्चा परेशान हो या रोने लग जाए। और साथ में जानेंगे कि किस तरीके के चेंजेस हमारे ब्रेन में होते हैं जो हमें इन सब चीजों के लिए तैयार की जाती है। क्यों एक माँ का लव सिर्फ इमोशनल ना होकर न्यूरोलॉजिकल और बायोलॉजिकल भी होता है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट, क्यों एक मदरहुड जर्नी को स्पिरिचुअल इनिशिएशन भी कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नेचर न्यूरोसाइंस 2016 लैंडमार्क स्टडी में ये पाया गया कि मॉम्स के ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिले या ऐसे चेंजेस हुए हैं जो कि परमानेंटली है। MRI स्कैन्स के थ्रू ये पता चला मॉम्स के ब्रेन में पाया जाने वाला ग्रे मैटर रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने का मतलब लॉस नहीं, बल्कि अपने आप को वो रिफाइनमेंट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। कैसे इतने सालों से बनने वाले हमारे अननेसेसरी के न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन सडनली लॉस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और मॉम का ब्रेन सिर्फ और सिर्फ बेबी फोकस सुपर नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाता है। उन्हीं MRI के स्कैन्स में ये पता चला कि फीमेल्स के ब्रेन के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो परमानेंटली चेंज हो जाते हैं, जैसे कि एमिगडाला, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इमोशन सेंटर के लिए। यानी कि कोई भी अच्छा बुरा इमोशन जो भी हम फील करते हैं उसके लिए पूरी की पूरी तरीके से हमारे ब्रेन का एमिगडाला वाला सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। पाया गया कि मॉम्स ब्रेन के अंदर ये वाला चेंजेस भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली देखने को मिला। तीसरा इंसुला यानी एम्पैथी और इंट्यूशन का सेंटर, इसमें भी चेंजेस देखने को मिले। एंड लास्ट आता है रिवॉर्ड सर्किटरी यानी डोपामिन सिस्टम। यानी कि मॉम्स के ब्रेन के अंदर जो डोपामिन रिलीज होने का सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। यानी कि इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि नेचुरली मॉम्स के ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी रिवायरिंग हो जाती है कि उनकी सेंटर ऑफ प्रायोरिटी उनका बेबी का सर्वाइवल बन जाता है। और माने ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक चेंज है जो कि परमानेंटली है। सब बोलते हैं ऑक्सीटोसिन एक लविंग हार्मोन है, पर आपको पता है मॉम बनने के बाद ये अटैचमेंट हार्मोन हो जाता है। जब भी आप अपने बेबी को प्यार से देखती है, उनको ब्रेस्ट फीड करती है या उनके स्किन से स्किन टच करती है, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन सर्ज होता है। एक स्टडी में ये भी पाया गया कि बेबी के रोने की साउंड को कोई भी मॉम सबसे पहले प्रायोरिटी में लेती है, बजाय उसके लिए कोई भी काम कितना इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। क्योंकि जब भी बेबी रोता है तो मॉम के ब्रेन में एक तरह का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव हो जाता है, यानी डोपामिन रिलीज हो जाता है। जब भी वो बच्चे की रोने की आवाज सुनती है, उसकी बॉडी में नेचुरली एक्सेस अमाउंट में डोपामिन निकलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब सिंपल है, एक मदर टायर्ड हो सकती है, एक मदर स्लीप डिप्राइव हो सकती है, लेकिन उसका ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम कांस्टेंट उसे बोलता रहता है गो, सर्वाइव एंड नर्चर। यानी कि तुम्हें अपने बच्चे को सर्वाइवल मोड में एक्टिव रखना है, उसे नर्चर करना है। और आप मानो ये कोई सेक्रीफाइस नहीं है, ये आपकी ब्रेन की न्यूरोबायोलॉजी है जो आपको कांस्टेंट ये काम करने के लिए मोटिवेट करती रहती है। आपने अक्सर न्यू मॉम को ये बोलते सुना होगा कि मैं कितनी भी गहरी नींद में हूँ, मेरे बच्चे की एक छोटी सी आहट मुझे जगा देती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन हाइपर सर्विलेंस मोड पर एक्टिव है। यानी कि आपका नर्वस सिस्टम एक तरह से अलर्ट है हर टाइम, बट लविंग मोड में।
और ये तब होता है जब आपका ब्रेन का पार्ट, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, वो ओवर सेंसिटिव हो जाता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा न्यू मॉम्स में पोस्टपार्टम के दौरान एंजाइटी की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। उन्हें छोटी छोटी बात पर घबराहट होने लग जाती है। बच्चे का थोड़ा ज़्यादा जोर से रोना उन्हें घबराहट पैदा कर देता है, हाथ में पसीने निकलने लग जाते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके एमिगडाला के वजह से होता है, क्योंकि नेचुरली हमारा ब्रेन एक तरीके से प्रोटेक्टिव मोड में एक्टिव है, जो कि 24/7 आवर वर्क कर रहा होता है। साथ में ये भी पाया गया कि मदर के ब्रेन में पाए जाने वाले मिरर न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं, जिससे उनका एम्पैथी सर्किट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यानी अगर बच्चा रोए तो माँ को घबराहट हो जाती है, अगर बच्चा किसी पेन से गुजर रहा है तो माँ को भी वही सेम पेन फील होता है। और ये सब होता है जब माँ के ब्रेन के अंदर पेन सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। यानी बच्चे के साथ अगर कुछ भी बुरा होता है तो माँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिल्ट में चली जाती है। और इन सब की वजह है हमारे ब्रेन के अंदर बनने वाले कनेक्शन। यानी कि हमारा ब्रेन एक तरह से अपने बच्चे के साथ ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बना लेता है कि वो बच्चे के हर इमोशन स्टेट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि ह्यूमन में एक एडोलसेंस यानी प्यूबर्टी स्टेज आता है, वैसे ही मदर बनने के बाद एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं मेटासेंस। इसके बारे में जनरली कोई बात नहीं करता है, या एक माँ बनने से पहले उस फीमेल को प्रिपेयर नहीं किया जाता। ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर एक माँ खुद को फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल लेवल पर पूरे की पूरे तरीके से चेंज फील करती है। और आपने अक्सर न्यू मॉम्स को ये बोलते हुए सुना भी होगा कि यार मैं वैसे नहीं रही जैसे मैं पहले थी, या मैं वो सब चीज़ें फील नहीं कर रही हूँ जैसे मैं पहले फील करती थी। ये सब होता है हमारी बॉडी के अंदर होने वाले हार्मोनल फ्लक्चुएशन के वजह से। सडनली कुछ ऐसे हार्मोन जो सिर्फ हमारी प्रेगनेंसी के दौरान उस बेबी को सर्वाइवल करने के लिए बने थे, सडनली डिलीवरी के बाद जब बेबी बाहर आ जाता है, वो हार्मोन्स भी बॉडी के अंदर बनना बंद हो जाते हैं, जो 9 मंथ तक हमारे साथ चल रहे थे। उन हार्मोनल फ्लक्चुएशन के वजह से हम वो फील नहीं कर पाते जो हम पहले थे। यानी हमें ज़्यादा एंजाइटी फील होती है, ज़्यादा घबराहट, ओवर थिंकिंग होने लग जाती है, और ये सारी कन्फ्यूज़न होती है हमारे न्यूरोलॉजिकल चेंज के वजह से। यही हार्मोनल का फ्लक्चुएशन या ड्रास्टिकल चेंज हमारी मदरहुड जर्नी के एक डार्क फेस को भी शो करता है, जिसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। सडनली हमारी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन ड्रामेटिकली चेंज हो जाते हैं, जो डायरेक्टली ट्रिगर करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन को। एक रिसर्च जो कि द लैंसेट सेक्रेटरी में भी पब्लिश हुआ है कि हार्मोनल फ्लक्चुएशन, स्ट्रेस एंड स्लीप लॉस डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे मूड चेंज और ब्रेन फंक्शन को। और आप यकीन मानिए, ये कोई पर्सनल नहीं है, ये फीमेल की बॉडी की बायोलॉजी है। इस समय एक नई मदर को किसी तरीके की जजमेंट की जरूरत नहीं होती, बस उसे एक सपोर्ट की जरूरत होती है जो उसकी इस पोस्टपार्टम जर्नी को थोड़ा सी इजी बना देती है। तो चलिए अब इस मदरहुड जर्नी को थोड़ा सी स्पिरिचुअल एंगल से भी समझने की कोशिश करते हैं। मदर का ब्रेन पूरी तरीके से डिसॉल्व करता है ईगो बाउंड्रीज को। इंसुला जो कि एम्पैथी सेंटर को एक्सपेंड करता है, यानी एक माँ का सेल्फ आई से वी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पूरी तरीके से एक वैदांतिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक मदर की इंडिविजुअल आइडेंटिटी पूरी तरीके से खत्म होकर एक्सपेंड कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो मदरहुड एक तरह से स्पिरिचुअल तपस्या है, जहाँ पर वो सेल्फ सेंटर्ड ना होकर पूरा फोकस किसी और पे लगा देती है। उस नन्ही सी जान की जरूरत उसकी अपनी जरूरत से पहले हो जाती है। वो अपना पूरा फोकस, पूरा ब्रेन हर तरीके से उसके लिए कन्वर्ट कर देती है कि वो उससे ज़्यादा सरवाइव करे, वो उससे ज़्यादा अच्छे से रहे। इसीलिए कहा जाता है कि मदरहुड एक तरीके से स्पिरिचुअल इनिशिएशन की तरह ही काम करता है। तो अब इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में जो आपके पोस्टपार्टम जर्नी को थोड़ा सी इजी कर देगा और आपके मॉम्स ब्रेन को थोड़ा समय मिलेगा शांत होने के लिए। सबसे पहले आता है डीप ब्रीदिंग। जब भी टाइम मिले, जहाँ भी टाइम मिले, थोड़ा सी डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीथ करने से आपका ब्रेन थोड़ा रिलैक्स होगा और थोड़ा आपको खुद के साथ के लिए भी समय मिलेगा।
दूसरा है अपनी बॉडी को सनलाइट में एक्सपोज करना। सनलाइट में एक्सपोज करने से होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली ही सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो आपके मूड को या डिप्रेशन को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। अगर आपको हल्का सा भी फील होता है कि आपकी बॉडी को सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उस हेल्प को लीजिए, क्योंकि उस हेल्प को लेने से आप अपने आप में थोड़ा सी फोकस कर पाएंगे। अगर आप हेल्दी होंगे, आप फोकस्ड होंगे, तो सोचिए आप अपने बेबी को कितने अच्छे से ग्रो कर सकती है। तो हेल्प लेने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए, चाहे अपने पार्टनर से, अपने इन लॉ से, अपने मॉम डैड से, या किसी भी तरीके की मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत महसूस होती है तो प्लीज़ लेके देखिए, ये लिटरली काम करता है। आपका हेल्दी रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए आपके बच्चे का हेल्दी होना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस। जी हाँ, अपने से प्यार करना सीखें। जब आप खुद से प्यार करना स्टार्ट कर देंगे, नेचुरली आपके बच्चे के लिए और भी ज़्यादा प्यार या और भी ज़्यादा लविंग इमोशन रिलीज होंगे। क्योंकि अगर आपका ब्रेन सही तरीके से रेगुलेट होगा तो आपका बेबी का ब्रेन भी उसी तरीके से रेगुलेट होगा। अभी तक की वीडियो में हमने ये जाना कि किस तरीके से हमारा ब्रेन पूरी तरीके से बेबी सर्वाइवल फोकस मोड पर ऑन हो जाता है। तो सोचिए, अगर बेबी के इमोशन, बेबी की बीमारी, बेबी के दर्द का असर हमें इतनी डीपली फील होता है, तो उस बेबी का पहला कनेक्शन आपके साथ है, अपनी मदर के साथ है। आपके ब्रेन का सही तरीके से रेगुलेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके बेबी के ब्रेन को भी इफेक्ट करेगा। अगर आप हैप्पी और हेल्दी फील करेंगे, आपका बेबी भी सेम इंटेंसिटी के साथ उतना ही हैप्पी और हेल्दी फील करेगा। पर अगर आप थोड़ा सी भी इरिटेटेड होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, तो वो आपके बेबी के ब्रेन ग्रोथ में भी इफेक्ट करेगा। आज का ये वीडियो था उन सारे न्यू मॉम्स के लिए कि किस तरीके से एक फीमेल के अंदर मॉम बनने के बाद मॉम्स ब्रेन के अंदर ड्रास्टिक चेंज होता है, और जो कि परमानेंटली होता है। अगर आप मॉम नहीं भी हैं तो याद रखिए कि आप किसी न किसी मॉम के न्यूरोलॉजिकल सेक्रीफाइस का ही नतीजा है। इसीलिए कहा जाता है कि मदरहुड कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस, न्यूरोलॉजिकल एक्सपेंशन एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है। और इसी वजह से माँ वर्ल्ड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल वर्ल्ड कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या थोड़ा बहुत भी समझ में आए तो कमेंट में माँ जरूर लिखें।